जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। अब तक हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताते रहे हैं जो सबके सामने सबसे बड़ी समस्या बन के खड़ी हुई है, मगर उसके साथ ही एक और समस्या है और वो है कानूनी। अब कानूनी समस्या कैसी है? कानूनी समस्या को हम यूं समझ सकते हैं कि आज कानून की जो व्यवस्था है, जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, उसकी हालत क्या है आप सब जानते हैं। एक बेगुनाह आदमी जेल में सड़ता रहता है और गुनहगार मौज करते रहते हैं, जेल से बाहर ऐश करते रहते हैं। आखिर यूं होता क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दो हैं। पहला, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार किस तरह होता है? अब आप जानते हो कि समाज में दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक धन की शक्ति होती है और एक होती है बाहों की शक्ति, बाहुबली, जिसको हम बाहुबली आजकल कहते हैं। और बड़े बड़े शहरों में उन्हें गैंगस्टर बोलते हैं, माफिया बोलते हैं। ये दोनों शक्तियां मिलकर कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देते हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी सरकारी अफसर भ्रष्ट होते हैं, मगर अगर आप किसी भी कार्यालय में जाएं, किसी भी थाने में जाएं और अपनी शिकायत लेकर के जाएं, तो आपका अनुभव आपको बता देगा कि हकीकत क्या है। इसमें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। आप में से बहुतों ने ये भुगता होगा। आप अपनी शिकायत लेकर के गए होंगे। अमूमन पहले तो शिकायत लिखी ही नहीं गई होगी, और लिख भी गई होगी तो वो सिर्फ कागज के पन्नों पर ही चिपकी रह गई होगी। उसके ऊपर कोई कार्यवाही तब तक नहीं होती है। अधिकांश केसों में, हम ये नहीं कहते हर एक केस में, पर ज़्यादातर मामलों में होता यह है कि जिसके खिलाफ अगर आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है और वो बाहुबली है, तो समझ लीजिए कि आपकी शिकायत का कोई मतलब नहीं है। उल्टा आपके ऊपर केस दायर हो सकते हैं, क्योंकि कानून जो है अंधा होता है, कहते भी हैं, और पट्टी बंधी हुई आपको दिखाई भी जाती है। आप किसी अदालत में जाएं तो कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई दिखाई देती है। आखिर ये क्यों है? पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि वो किसी का पक्षपात नहीं कर सके, वो अपने पराये को नहीं देखे, वो सिर्फ सुने कि कौन क्या कहता है, क्योंकि कानून कभी देखता नहीं है। कानून के सामने जो व्यवस्थाएं लाई जाती हैं, जो परिस्थितियां समझाई जाती हैं, कानून उसके हिसाब से ही अपना निर्णय देता है। अब परिस्थितियां कौन ले समझाता है? ये परिस्थितियां वो समझाते हैं जो धुरंधर ज्ञाता होते हैं कानून के। आपने
शायद नहीं सुना होगा और आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि छोटे मोटे वकील जो होते हैं उनकी फीस तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि जिनके वो वकील होते हैं उनकी जेबें देखते हुए उनकी फीस फिर भी ज़्यादा होती है। मगर हमारे देश के कुछ ऐसे नामी गिरामी वकील भी हैं जो आज लाखों रुपए फीस के रूप में लेते हैं एक दिन की पैरवी के लिए। एक दिन के लिए अगर आप उनकी सेवाएं एक दिन के लिए चाहते हैं तो लाखों रुपए की गुंजाइश आपको अपने पास रखनी होगी। अब आप समझाइए कि हमारे देश में ऐसा कौन है, क्योंकि हमारा देश आज भी 80-85% लोग ऐसे हैं जिनको ढंग का रोजगार भी हासिल नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब इंसान को कपड़ों की दिक्कत हो रही हो, खाने की दिक्कत हो रही हो, धन उपलब्ध नहीं हो, उस समय ऐसे महारथियों की सेवाएं कौन हासिल कर पाएगा। अब ऐसे महारथियों की सेवाएं तो दो ही प्रकार के व्यक्ति हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम कहेंगे एक ही प्रकार के, धनाढ्य। अब धनाढ्य वो भी होते हैं जो बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, बड़े कारखाने के मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट दफ्तरों के मालिक हैं, या फिर वो होते हैं जो बाहुबली हैं, इन सब से वसूली कर करके जो अपनी जेबें भरते रहते हैं, यानी धनाढ्यों के ऊपर भी धनाढ्य। और एक तरह से आप उसको यूं समझें कि जब आप कमाते हो, देखिए ध्यान से सुनिए, जब आप कमाते हो मेहनत आपकी होती है, आप ही अपने ज्ञान या बाहुबल से, ताकत से, मेहनत से पैसा कमाते हो, अपना समय देते हो, तो आपकी तीन चीजें काम में आ रही होती हैं। आपका ज्ञान, आपकी शक्ति और आपका समय। तीन चीजों के बदले में, एवज में जब आपको वेतन मिलता है, उस वेतन में से आपका कुछ हिस्सा सरकार काट लेती है टैक्स के रूप में। आपने कमाया है ना, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स, आमदनी के ऊपर कर। आमदनी कर जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ज़्यादा आप समझेंगे इनकम टैक्स, क्योंकि आजकल अंग्रेजी सरल हो गई है, हिंदी कठिन हो गई है। हिंदी का अनुवाद यानी अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद ऐसे लोगों ने किया है जिनको हिंदी खुद नहीं आती, तो उन्होंने शब्दकोश ढूंढ करके उन शब्दों के अर्थ निकाले। खैर ये दूसरा विषय है। तो हम आपको कह रहे थे, जब सरकार आपसे टैक्स लेती है, किस बात का? सरकार आपको कुछ देती नहीं पर टैक्स लेती है। मगर जो बाहुबली हैं वो भी टैक्स लेते हैं, मगर बदले में सुरक्षा देते हैं। जो व्यापारी है उसको ये इत्मीनान कराते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हमारे अलावा और आपके ऊपर कोई टैक्स लेने आएगा नहीं। अर्थात कोई भी इंसान आपके पास में दबंगई करने नहीं आएगा, इसका जिम्मा होता है उनका। अब हर बात को समझने के दो पहलू होते हैं। सरकार कहेगी हम आपको
सुविधाएं प्रदान कराते हैं, सड़कें देते हैं, हम आपके लिए संस्थाएं बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं। इस तरह के कई सुविधाएं हम आपको देते हैं, मगर ये सब सुविधाएं बिना टैक्स के नहीं मिलती किसी को भी। जब आप सड़क का उपयोग करते हैं तो आप रोड टैक्स देते हैं। कोई भी वाहन, दोपहिया हो या चौपहिया वाहन हो, बिना टैक्स के सड़क पे नहीं चलता है। अब कहते हैं विद्यालय बिना फीस के नहीं चलते। हर विद्यालय में फीस वसूली जाती है। कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो निःशुल्क शिक्षा आपको दे। और तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य केंद्र तो इस नाम मात्र के हैं। वहां दवाइयों के नाम पर दवाइयां कम, पर्चियां ज़्यादा बांटी जाती हैं। यानी दवा लिख दी जाती है और कह दिया जाता है स्टॉक में नहीं, बाहर से खरीद लो। ये स्थिति है। और वहां पर भी पर्ची काटने के पैसे लगते हैं। आपको मुफ्त में नहीं सेवाएं प्राप्त हैं वहां पर भी। ये बात और है, वो कहते हैं कि बहुत कम पैसे हम लेते हैं, तो सेवाएं भी तो आप ऐसी ही देते हो। ये तो ऐसा हो गया कि दूध वाला सस्ता दूध बेच रहा है, लेकिन आधा पानी मिला के बेच रहा है। क्या फर्क पड़ गया उस दूध वाले में और सरकार या स्वास्थ्य केंद्र में? तो सस्ती चीजें अगर आपको लेनी है तो मिलावटी लेनी है, यानी वो पूरी तरह से आपको सेवाएं प्राप्त नहीं होंगी। फिर अब आप बताइए, वो कहते हैं हमें सुरक्षा के लिए चाहिए पैसा। उत्पादन वालों से भी टैक्स वसूला जाता है। हमारी राय तो यह है, सरकार को आवश्यक है टैक्स लेना, मगर कितने टैक्स लोगे? टैक्स आप कितने वसूलोगे? अगर उंगलियों पर गिनो तो गिन नहीं पाओगे, इतने हैं टैक्स। टैक्स के प्रकार। अब उसके लिए क्या आदमी को करना पड़ता है? एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ता है, यानी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनकी फीस होती है हजारों में। अब ये क्या हर कोई दे सकता है? ये वही दे सकते हैं जो लाखों करोड़ों में कमाते हैं, जिन्होंने कभी 1 लाख की राशि देखी ही नहीं, और ऐसे 80% से ज्यादा लोग हैं। उन्होंने नाम तो सुना है लाख का, पर देखा नहीं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? शायद हम अपने विषय से थोड़े से दूर आ गए हैं। हम फिर वहीं लौटते हैं कि कानून की व्यवस्था का पालन क्यों नहीं होता है, कानून का पालन हमारे देश में क्यों नहीं हो पाता है। उसकी वजह हमने 2 बताई। जहां धन का तांडव हो रहा हो, वहां कोई व्यवस्था काम नहीं करती है, और यही कारण है कि अंकुश ढीले पड़ जाते हैं। धन एक ऐसा कोड़ा है जो हर अंकुश को ढीला कर देता है। अब उसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार बहुत कुछ कर सकती है। सरकारी तंत्र अगर चुस्त हो, अब वो कहां से चुस्त होगा? देखिए, इंसान
को जो कंट्रोल करता है, शरीर यूं तो बहुत बड़ा है, मगर उसे कंट्रोल करने वाला कौन होता है? उसे कंट्रोल करने वाला होता है दिमाग। शरीर की तुलना में एक छोटा सा हिस्सा है दिमाग, ब्रेन जिसको बोलते हैं। ऐसे ही पूरे सरकारी तंत्र को अगर गणतंत्र की बात करें, प्रजातंत्र की बात करें, तो प्रजा कंट्रोल नहीं करती है। यूं पेपर या पर्चों पर तो यही दिखाया जाता है कि प्रजा का राज है और प्रजा ही कंट्रोल करती है, मगर होता ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम अपनी शक्तियां एक व्यक्ति को सौंप देते हैं, जिसको आज भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है। अगर वो चुस्त हो और बिना किसी फिरका परस्ती के हो, बिना किसी भेदभाव के, उसमें कोई पक्षपात न हो, तो गणतंत्र से बढ़िया और कोई तंत्र नहीं हो सकता। हमारे देश ने गणतंत्र को इसीलिए चुना क्योंकि सबसे अच्छा तंत्र है, राज चलाने का सबसे अच्छा तरीका है। मगर उसके लिए प्रजा को चुस्त रहना चाहिए। प्रजा अगर चुस्त रहेगी तो प्रधानमंत्री सुस्त नहीं हो सकता। अब सुस्त क्यों है? सुस्त इसलिए क्योंकि प्रजा सो रही है, जनता वोट डालने के बाद सो जाती है। और सोए भी क्यों नहीं? जिसको ज्ञान ही नहीं है अपने वोट की ताकत का, 75% लोग वो हैं जिनको पता नहीं है कि वोट की ताकत क्या है, वोट से क्या हो जाता है। और इसीलिए वो वोट कभी 100 रुपए में, कभी 500 रुपए में, किसी का 5000 रुपए में है, और किसी का डंडे के बल पर वो वोट बिक जाता है, हस्तांतरित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री चुस्त कैसे होगा? अगर प्रधानमंत्री चुस्त होगा तो मंत्री चुस्त रहेंगे, मंत्री चुस्त रहेंगे तो उनके जो मातहत अफसर हैं वो भी चुस्त रहेंगे, और जब वो चुस्त रहेंगे तो निश्चय ही तंत्र चुस्त हो जाएगा और कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। मगर ऐसा है नहीं। क्या प्रधानमंत्री इसको बदलेगा? क्या मंत्री इसको बदल सकते हैं? हमारा जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी दबाव के बिना नहीं है। किसी न किसी तरह का दबाव हर इंसान के ऊपर होता है। जैसे गरीब आदमी सोचता है गरीबी का दबाव है, तो उसको 500 रुपये मिल गए तो बहुत हो गए, चलो 2 दिन का खाना तो मिल जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे, हमें क्या लेना देना, कौन राजा बने और कौन भिखारी। मगर वो ये भूल जाते हैं कि भिखारी वो खुद ही बन जाते हैं। अगर आपने एक बार हाथ फैला दिया तो जिंदगी भर हाथ ही फैलाए रहोगे। अब इसका निदान सिर्फ इतना है कि हमें हर देशवासी को ये जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए कि हमारे वोट की ताकत क्या है, हम क्यों वोट डालते हैं। और जिस दिन ये हो गया उस दिन आपका पूरा तंत्र चुस्त हो जाएगा। आज अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।